बर्थडे में आए हुए लोगों के साथ, बच्चों के साथ खेल रहा हूँ। तो ऐसे में जो है ना मुझे इत्तला मिलती है कि जो है ना मेरी नानी माँ इस दुनिया से चली गई। मैं अंदर रो रहा था और मैंने वो कैरेक्टर पहना हुआ था। मेरे हाथ दोनों बाहर होते हैं, मैं अपना जो है ना पसीना भी साफ़ नहीं कर पाता। तब ग्राउंड फ्लोर से एक सीमेंट की बोरी उठा के मैं 3rd फ्लोर तक लेके जाता था, तो मैं बहुत थक जाता था, मुझसे काम नहीं होता था। बिल्कुल मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुआ क्योंकि वो गर्मियाँ बहुत सख्त थी और वो था भी बहुत मोटा। रात को जब हम ये कैरेक्टर उतारते हैं तो हमारी ये शर्ट और ये बाल मतलब ये ऐसे होते हैं कि जैसे हमने अभी बारिश में से भीग के अंदर आए हैं। कोक की बोतल ना मेरे पास आके ना यकदम से ऐसे खोली, एक लड़के ने जिप नीचे की, उसने पूरी कोका कोला की बोतल उल्टा दी। वो मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। आपने अक्सर तकरीबात में, शॉपिंग मॉल्स में मैस्क्यूट्स कार्टून कैरेक्टर्स को देखा होगा। ये लोगों को हंसाते हैं, लेकिन इनकी अपनी ज़िंदगी कैसी होती है। लोगों को हंसाने वाला उस हबस माहौल में, उस गर्मियों के मौसम में इतना मोटा कॉस्ट्यूम पहन के अंदर क्या महसूस कर रहा होता है, आइए ज़रा जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज बिलाल हैदर, जो कि शॉपिंग मॉल सेंटोरस में इस्लामाबाद के अंदर एक मैस्क्यूट्स कार्टून कैरेक्टर का किरदार अदा करते हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसी है, जबकि लोगों को सहारे होते हैं, खुद कैसा महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए। 7 साल से ज़्यादा कई अरसा हो गया है, लेकिन ये कि मुझे जो याद पड़ता है तकरीबन 7 साल का अरसा हो गया है। शुरू से जब से आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं, शुरू से आप यही काम कर रहे हैं? नहीं, पहले मैं इसमें नहीं था। पहले मैं तो अपनी ज़िंदगी में मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स की हैं। मैंने अपनी जो ज़िंदगी का आगाज़ किया था, जो सबसे पहले जब मैं घर से काम पे मैं निकला था, मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था। यानी कि रेस्टोरेंट में अब बोलूँ तो मतलब सादा सा एक होटल था, सिंपल सा, जिस तरह आम मार्केटों में होता है। वहाँ मैंने जॉब की। फिर उसके बाद मैं प्रॉपर्टी के दफ्तर में चला गया। फिर वहाँ भी कुछ नहीं बना मेरा। फिर मैं रेस्टोरेंट फील्ड में चला गया। रेस्टोरेंट फील्ड में फिर मैंने प्रॉपर जो है ना मैंने काम किया। और फिर इस दौरान जो है मैं वहाँ से काम छोड़ के आ गया। मुझे काम नहीं मिल रहा था, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई थी, घर के हालात भी कोई अच्छे नहीं थे। तो मेरा एक दोस्त था इरफान, अब मुल्क से बाहर चला गया, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, बहुत अच्छा मेरा दोस्त था। वो मज़दूरी करने जाता था, तो वो मुझे कहता था, बिलाल तुम माशाल्लाह दिखने में ठीक हो, तो वज़न शज़न तो तुम उठा लेते हो, तो तुम यार मेरे साथ मज़दूरी पे चलो, तुम्हें जो है ना 300 रुपया मिल जाएगा। तुम कहीं भी काम करोगे तुम्हें बहुत भी मैक्सिमम 3-4-5 हज़ार तनख्वाह मिलेगी, तो उसमें तुम्हें 300 रुपया रोज़ाना का मिल जाएगा। 300 रोज़ाना का अगर हो तो महीने का 9,000 होता है, तो तुम मेरे साथ मज़दूरी पे आ जाओ। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा बात इसने बोली। फिर मैं उसके साथ जाने लगा। शुरू में मुझे मसला होता था, मैं मतलब ग्राउंड फ्लोर से एक सीमेंट की बोरी उठा के मैं 3rd फ्लोर तक लेके जाता था, तो मैं बहुत थक जाता था, मुझसे काम नहीं होता था। तो फिर मैंने कहा मैं ये काम नहीं करूँगा। फिर मुझे लोगों ने ताने दिए, भी तू निखट्टू है, तू काम नहीं कर सकता, बस तुमसे बड़ी बड़ी बातें करवा लो, ये वो। तो उस चीज़ को फिर मैंने जो है ना अपनी हिम्मत बनाया। मैंने कहा यार अब तो मैंने काम करना है और मैंने करना ही करना है काम। मैं लग गया मज़दूरी पे। फिर मैं तकरीबन 6 मंथ तक करता रहा। फिर मुझे एक रेस्टोरेंट से जो है ना मुझे कॉल आई कि बिलाल आप हमारे पास आएँ, आपकी हाइट छोटी है, हमने आपको ना वेलकम पे खड़ा करना है, तो आपको जो है ना हम मतलब दुल्हा का ड्रेस पहनाएंगे, तो आपने गेट ओपन बंद करना है। तो मैं वहाँ चला गया रेस्टोरेंट पे काम करने के लिए। तो मैं काफ़ी अरसा ये जॉब करता रहा। एक दफ़ा वहाँ किसी चीज़ का इफ्तिताह था, तो वहाँ जो है ना कार्टून कैरेक्टर किसी ने पहन के ना परफॉर्म करना था। तो बाय चांस किसी मजबूरी से वो बंदा नहीं आ सका जिसने करना था, तो उन्होंने मुझे आगे कर दिया कि बिलाल की हाइट छोटी है, तो ये इस मुताबिक है, तो आप जो है ना बिलाल को ये कैरेक्टर पहना दें। मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुआ क्योंकि वो गर्मियाँ बहुत सख्त थी और वो था भी बहुत मोटा। मैंने कहा मैं नहीं पहनूंगा। तो बहरहाल वो जीएम साहब ने जब बोल दिया तो फिर मुझे पहनना पड़ गया। तो पहली दफ़ा तब मेरा ध्यान इस तरफ आया कि यार ये भी एक काम है, ये भी किया जा सकता है। इसमें मुझे लोगों ने बहुत जो है ना मतलब रिस्पेक्ट दी, इज़्ज़त दी। लोग छेड़ते भी थे, लेकिन ये क्या कि वो रेस्टोरेंट अच्छा था, वहाँ लोग बड़े तहज़ीब याफ्ता लोग आते थे, तो मुझे जो है ना तब मेरा ध्यान इस तरफ आया कि ये भी काम किया जा सकता है। फिर उसके बाद तकरीबन 6 महीने बाद प्रॉपर तरीके से मैं इस काम में मैं आ गया। और इस शॉपिंग मॉल में आप कितने अरसे से हैं? आप इस शॉपिंग मॉल में मैं आपको पहले बताया, मैं 7 साल हो गए हैं मुझे इस शॉपिंग मॉल में। तो 7 साल से अगर कोई 2-3 महीने ऊपर न हो गए हो तो एक अलग बात है, वरना 7 साल का अरसा मुझे हो गया है यहाँ। अच्छा, आप लोगों को हंसा रहे होते हैं, बच्चों के साथ मस्तियाँ कर रहे होते हैं, बच्चे आपके साथ काफ़ी घुल मिल जाते हैं, खुद आप उसके अंदर कैसा महसूस कर रहे होते हैं? आप वाकई हंस रहे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं खुद
ऐसी बात नहीं है, मतलब हमेशा मैं साइलेंट ही नहीं रहता, हंसते भी हैं। बाज़ को ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिन पे हंसी भी आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम जो है ना अंदर खुद सीरियस होते हैं, क्योंकि ये बहुत मोटा करैक्टर होता है। इसमें सिर्फ हम अंदर सांस ले सकते हैं, अंदर से हवा जो है ना वो क्रॉसिंग नहीं होती है। तो मतलब जब रात को जब हम ये करैक्टर उतारते हैं तो हमारी ये शर्ट और ये बाल मतलब ये ऐसे होते हैं कि जैसे हमने अभी बारिश में से भीग के अंदर आए हैं। तो वो उस वक़्त जो भी मुझे कोई देखता है तो वो मतलब कहता है कि यार हम आपको देखते हैं, लेकिन अब पता चला है कि कितना मुश्किल काम है। आप खुश हैं इस काम से? बस खुश होना पड़ता है। उस तरह से तो मैं अब कहूँ जी कि मैं बहुत खुश हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि अपने बच्चों की खातिर, अपने घर वालों को सपोर्ट करने की खातिर, और जिस तरह आजकल जो कमर तोड़ महंगाई है, तो सर्वाइव करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये मतलब मैं जो आज से पहले जो मैंने काम किए, मैंने होटलों में बर्तन धोए, मैंने मज़दूरियाँ की, मैंने दफ्तरों में काम किया, उससे बेहतर है ये काम। कितने घंटे यहाँ पे आप काम करते हैं मैं 9 घंटे काम करता हूँ जी। और कितने पैसे कमा लेते हैं आप? हमारा ऐसे होता है कि मुझे जो है ना सैलरी तो इस काम में नहीं मिलती है, हमें यही होता है जो कस्टमर से हमें जो मिल जाए। हमारी कोई डिमांड नहीं है कि हमें अगर कोई हमारे साथ पिक्चर बनाएगा तो उसके इतने पैसे हैं, वीडियो बनाएगा तो इतने पैसे हैं, हमारी कोई डिमांड नहीं होती। हमें जो कस्टमर दे देता है हम उससे ले लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं 1500-2000 रुपया रोज़ का कमा लेता हूँ, इतना मुझे हो जाता है। और लोगों का रवैया आपके साथ कैसा है? रवैया थोड़ा सा लोगों का जो है ना नामुनासिब है हमारे साथ, जो है ना बस बाज़ लोग होते हैं वो ख़ुद तो शरारतें कर रहे होते हैं, सब ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे। मैं अब स्पेशली सेंट लॉरेंस मॉल में मैं बताऊँ, बहुत अच्छे, और वो उन्हीं अच्छे लोगों की वजह से ही मुझे 7 साल का अरसा हो गया ये काम करते हुए। मतलब अगर कुछ लोग आते हैं वो हमें बुरा भला बोलते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा करते हैं, तो कुछ आके अपने कुछ ऐसे जुमले बोल जाते हैं जो हमारी ताकत बन जाते हैं। मतलब जैसे कि कोई जुमला लोगों ने आपको कहा हो, हमारे साथ भी शेयर करें। हाँ, मुझे अक्सर एक जुमला बहुत अच्छा लगता है जो मुझे सुन के ना बहुत, यानी कि मैं जितना भी परेशान हूँ ना तो मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है। यार हमारे बच्चे तो माल आते ही आपकी वजह से हैं यार, आप आया करो यार, आप हम कल भी आए थे, आप थे ही नहीं, तो यार आप आया करो, आप ऐसे ना किया करो यार, ये हमारे बच्चे तो मौला होता है ना। मैं अब रेगुलर तो मतलब कभी इंसान के साथ कभी बंदा नहीं भी आ पाता, 100 खुशी गमी होती है, तो मैं कभी ना हूँ, तो फिर जब मैं आता हूँ तो मुझे अक्सर कस्टमर आके कहते हैं कि हम फ़लाँ दिन आए थे तो उस दिन आप नहीं थे। और कौन से ऐसे उनके जुमले होते हैं या हरकत होती हैं जिससे आप तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दिल करता है मैं काम छोड़ दूँ? वो ऐसे ट्रीट करते हैं कि इसके अंदर कोई इंसान नहीं है, जैसे मतलब आके मेरा अब हाइट छोटी है ना, मेरा करैक्टर आपने देखा है, मैं जो पहना हुआ था, अक्सर लोग आके ना मेरे पे ऐसे ना तकिया कर लेंगे, ऐसे आके ना यूँ खड़े होके रख लेंगे। अब उन्हें नहीं पता होता कि अंदर एक बंदा है। तो मुझे बहुत अरसा पहले ना किसी ने एक बात समझाई थी कि बिलाल, कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट। आपने कस्टमर को जो है ना आगे से रिप्लाई नहीं करना, ठीक है, और अगर कभी आपको करना पड़ भी जाए तो अपने अल्फाजों का चुनाव आपने बहुत अच्छा रखना है। तो इस बेस पे हम फिर कस्टमर को आगे से जो है ना कुछ कहते नहीं हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आगे से खामोश हो जाते हैं, लेकिन अंदर से दुख भी लग रहा होता है, गुस्सा भी आ रहा होता है कि यार ये क्या तरीक़ाकार है। और आके मतलब ऐसे और बाज़ दफ़ा तो बड़े लड़के, चलो बच्चे करें तो समझ आती है। एक दफ़ा कोई यूनिवर्सिटी का यहाँ ट्रिप आ गया, तो वो पहले आए मेरे साथ, उन्होंने पिक्चरें बनाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो अचानक से आके मुझे एक मार के भाग जाए, ठीक है, मैं पीछे मुड़ के देखूँ, मैंने नहीं मारा, इसने मारा, इसने मारा है, उसकी तरफ देखूँ, वो फिर सारे हंसने लग जाएँ, तो वो उन्होंने मेरा करैक्टर भी फाड़ दिया था। तो फिर जो है ना मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ये क्या। और बाज़ लोग उल्टे सीधे हमारे साथ प्रैंक करते हैं। एक दफ़ा मुझे तो पता ही नहीं था, मैं खड़ा हुआ, एक लड़का वीडियो बना रहा है, दूसरा है, तब मैं करैक्टर पहनता था जेरी वाला, वो ना ऐसे जिप से ना पीछे ओपन हो जाता था। तो वो आया, उसने ना ऐसे मेरी अचानक फ़ौरन से उसने कोक की बोतल ना मेरे पास आके ना एकदम से ऐसे खोली, एक लड़के ने जिप नीचे की, उसने पूरी कोका कोला की बोतल उल्टा दी। वो मेरे सारे कपड़े गीले हो गए और मुझे जो है ना बहुत उनके ऊपर गुस्सा आया। और मैंने उनको कहा कि मैंने कहा आप अगर मजाक करना ही है तो आप आपस में करो, मेरे साथ मतलब हाथ का मजाक आप क्यों करते हो, ये वो। खैर है ना, तुम्हारा काम है ना ये लोगों को हंसना हंसाना, ठीक है, नहीं कर सकते तो ये काम छोड़ दो, ये वो। मतलब वो आगे से ना मतलब उल्टा मेरे पे उन्होंने चढ़ाई कर। बच्चों का रवैया आपके साथ कैसा होता है? बच्चे जो सुलझे हुए घरों के आते हैं, जिनके पेरेंट्स मतलब अच्छे होते हैं, वो तो अगर वो शरारत करें भी तो उनको मना करते हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं वो मतलब जो है ना खुद कैमरा पकड़ के खड़े हो जाते हैं और बच्चों को कह रहे होते हैं इसके साथ खेलो, इसके साथ शरारतें करो, इसको मारो, ऐसे करो, वो करो। उधर मुझे बहुत दुख लग रहा होता है कि जो है ना, क्योंकि ये जो करैक्टर है ना, मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा कोई लोहे का तो बना हुआ नहीं होता, फोम होता है एक किस्म का। तो वो फिर उस पर जब हिट करते हैं वो करैक्टर भी ख़राब होता है, और फिर ज़ाहिर सी बात है हमारी रोज़ी रोटी है ये,
तो आपको पता है अब महंगाई कितनी हो गई है। पहले जो करैक्टर मुझे 7-8 हज़ार में मिल जाता था वो अभी मुझे जाके मिलता है 50,000 या इससे भी ऊपर का। तो वो फिर अब मैं कौन सा को बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेता हूँ कि चलो ये ख़राब हुआ तो मैंने दूसरा ले लिया। मैंने थोड़े थोड़े करके पैसे मैं जमा करता रहता हूँ। फिर जब 3-4 महीने बाद पैसे जमा होते हैं तो क्योंकि इस दौरान मैंने घर का भी ख़र्चा चलाना होता है, ज़ाहिर सी बात है, बिजली गैस के बिल, खाना पीना, मतलब 100 घर के मामलात होते हैं। तो मैं वो थोड़े थोड़े जमा करके फिर मैं जो है ना, फिर इस दौरान कस्टमर भी जो है ना, इसके करैक्टर को अब आप बदल भी लें, अभी तक आपने यही पहना हुआ है, कई इस तरह भी आके बोल रहे होते हैं। अच्छा, इतनी गर्मी में इतना मोटा कॉस्ट्यूम पहनते हैं आप लोग, क्या महसूस होता है और क्या दिल करता है तब, और पहन कैसे लेते हैं आप? अब तो सच्ची आपको बताऊं, अब तो आदत भी हो गई है क्योंकि 7 साल का अरसा हो गया है। 7 साल के अरसे से मुराद यानी कि हमने 7 गर्मियों के मौसम हमने इधर गुजारे हैं। तो पसीना आता है, मतलब जो है ना अपना आप से उलझन होती है क्योंकि मेरे हाथ दोनों बाहर होते हैं, मैं अपना जो है ना पसीना भी साफ़ नहीं कर पाता। और बाज़ दफ़ा इतना पसीना आ जाता है कि मेरे बालों से ऐसे निकल के ना मेरी आंखों में आ रहा होता है और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। और मैं बड़ी मुश्किल से जो ऐसे करके ना, ऐसे करके मैं साफ़ कर होता हूँ क्योंकि मैं उन्हीं हाथ से तो उसको साफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हीं हाथों से मैंने शेक हैंड भी करना है, बच्चों से मिलना है, तो फिर मुझे सफाई का भी ख्याल रखना होता है। तो उधर मुश्किल होती है थोड़ी, कि उधर एक बार दिल तंग पड़ता है कि यार बस कोई और काम करूँ यार। अच्छा, फैमिली आपकी और आपके जो दोस्त हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं या वो भी आपको टीज़ करते हैं, ताने देते हैं यार कोई और काम कर लो? शुरू में करते थे टीज़, भाई यार अब करने के लिए यही काम रह गया है यार, तो छोड़ दे यार, कोई और काम कर, इस काम में कोई फ्यूचर नहीं है, सारी ज़िंदगी क्या भालू बन के फिरते रहोगे, ये वो, कोई और काम कर लो वगैरह वगैरह। मतलब इस तरह की बातें शुरू में बहुत सुनने को मिलती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जब उन्होंने देखा कि ये तो प्रॉपर तरीके से इस फील्ड में आ गया है, और फिर उसके बाद अब तो कोई नहीं करता और अब सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोग, बस। अच्छा, ज़िंदगी में 7 सालों में कोई ऐसा तल्ख़ वाक़या जब आपको घर में कोई मजबूरी हो, वैसी लाइफ में आप स्ट्रेस हो, परेशान हो, ड्यूटी पे भी आना पड़ गया हो आपका, कोई ऐसा तल्ख़ वाक़या हमारे साथ शेयर कीजिए। इस तरह का बिल्कुल मुझे एक वाक़या याद है। एक फंक्शन था, हम एक घर में फंक्शन था, मुझे ना बच्ची थी छोटी, उसको ना उसके बर्थडे का फंक्शन, उसका जो फेवरेट कैरेक्टर था उसका नाम मिनियन था और मैं भी मिनियन ही कैरेक्टर पहनता हूँ। तो उन्होंने ना बर्थडे का केक भी जो है ना मिनियन ही तैयार करवाया हुआ था, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। अभी मैं कैरेक्टर पहना है, उधर मैं भी परफॉर्म कर रहा हूँ, सबके साथ बर्थडे में आए हुए लोगों के साथ, बच्चों के साथ खेल रहा हूँ। तो ऐसे में जो है ना मुझे इत्तला मिलती है कि जो है ना मेरी नानी अम्मा इस दुनिया से चली गई। तो वो बहुत तल्ख़ लम्हा था, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं उस बच्ची को देखूं, मैं इन लोगों को देखूं। अब ज़ाहिर सी बात है, इन्होंने बर्थडे अरेंज की है और मैं अब इन्हें यकदम से बताऊं जी मैं जा रहा हूं, इस तरह मेरी फौतगी हो गई है। तो अब ये काम भी ज़रूरी था, जिसके ऐसा नहीं कि मुझे को पैसों की लालच थी कि मुझे पैसे ये नहीं देंगे, लेकिन कुछ जज्बात होते हैं, उनकी भी कुछ फीलिंग्स थी। तो मैंने उस बच्ची को हर्ट नहीं किया, मैंने उधर जो है ना काम किया। लेकिन तब मुझे इस चीज़ का बहुत, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे, मतलब मैं अंदर रो रहा था और मैंने वो कैरेक्टर पहना हुआ था। मेरी ज़िंदगी का बहुत तल्ख़ लम्हा था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप अगर ये आप काम छोड़ दें, आप करना क्या चाहते हैं बेसिकली? बस काम, बस ये कि बस मैं कहता हूँ कोई अपना काम हो, मतलब जिसमें जो है ना मैं जिसमें मुझे थोड़ी सी, मतलब आजकल आपको पता है मेरा जैसे दिल मेरा जो करता है वो करता है कि मेरी एक मोबाइल शॉप हो छोटी सी, बहुत बड़ी मैं नहीं कहता लग्जरी हो, लेकिन एक छोटी सी मोबाइल शॉप हो, और जिस तरह रोज़ के मामूल लोग जाते हैं ओपन करते हैं, और मैं भी इस तरह जो है ना को काम करूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लग रहा है ऐसा पॉसिबल हो जाए। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं अभी वीडियो और सेंटोरस मॉल में आते हैं, वैसे किसी फंक्शन में आपको देखते हैं, आपको तंग करते हैं, वो आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप इधर आएँ, मेरे साथ ज़रूर हंसी मजाक करें, और मैं इसी काम के लिए ही खड़ा हूँ। मेरा तो ये काम है कि आप लोगों के साथ हंसना खेलना, आप लोगों के चेहरे पे खुशी बिखेरना, लेकिन आप जो है ना हाथ का मजाक मेरे साथ ना किया करें। मुंह से आप जो मर्ज़ी बोलें, मेरा काम है, मैं बर्दाश्त करूँगा, जो मर्ज़ी आप बोलें, जो मर्ज़ी में बहुत सी बातें आ जाती हैं, और मैंने बहुत सी बातें बर्दाश्त की भी हैं और मैं करूँगा भी, लेकिन आप कम से कम हाथ का मजाक ना किया करें, स्पेशली बड़ों से। बच्चे तो चलो बच्चे हैं, उनको जो है ना मैं ख़ुद भी बाज़ दफ़ा मना कर देता हूँ, बाज़ दफ़ा जो है ना सिक्योरिटी वाले भी जो है ना मेरे साथ काफ़ी ताउन करते हैं। तो बाकी ये कि बड़ों से ये रिक्वेस्ट है कि जो है ना आप जो है ना मुंह से जो मर्ज़ी बोलें, लेकिन हाथ का मजाक ना किया करें। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
मेरी भी देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि आपने लोगों को रिस्क कमाने की खातिर बदन बेचते हुए देखा है, जिस्म बेचते हुए देखा है, लेकिन ये फ़नकार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिस्क कमाने की खातिर अपनी रूह तक बेच दिया। सो आपका रवैया इनके साथ बेहतरीन होना चाहिए। ये आपको हंसाते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल लेके आते हैं। सो इनकी ज़िंदगी थोड़ी सी खुशगवार बनाने के लिए आपका एक जुमला, एक अच्छा खुशगवार लम्हा इनके साथ, वो इनके लिए काफ़ी होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।